नमो बुद्धे। सर्वप्रथम हमारे तथागत भगवान बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि नमन। प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे बुद्धवाणी चैनल पर। हम आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे। प्रिय मित्रों, आज मनुष्य के पास सुविधाएं हैं, ज्ञान है, मोबाइल है, दुनिया से जुड़ने के हजारों साधन हैं, लेकिन फिर भी उसका मन अशांत है। रात को शरीर थक जाता है, लेकिन मन नहीं थकता, वो लगातार सोचता रहता है। भविष्य की चिंता, बीते हुए दुख, लोगों की बातें, अपमान, अपेक्षाएं और इन्हीं विचारों के बीच मनुष्य धीरे धीरे भीतर से टूटने लगता है। तथागत कहते हैं, अशांत मन ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन प्रश्न यह है, क्या मन को वास्तव में शांत किया जा सकता है? क्या ध्यान सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाना है? यह बुद्ध ने ध्यान का कोई और गहरा अर्थ बताया था। आज हम बुद्ध के उसी वास्तविक ध्यान मार्ग को समझेंगे, जो केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन को बदलने वाला अनुभव है। प्रिय मित्रों, मनुष्य बाहर से जितना शांत दिखाई देता है, भीतर से उतना ही अशांत होता जा रहा है। आज लोग हंसते कम हैं, सोचते ज्यादा हैं। हर समय मन में कोई ना कोई चिंता चलती रहती है। कभी भविष्य का डर, कभी किसी अपने के खोने का भय, कभी तुलना, कभी अपमान, कभी असफलता का दुख, और सबसे बड़ी बात, मनुष्य का मन कभी वर्तमान में रहता ही नहीं। जब वह भोजन करता है, तब भी मन कहीं और होता है। जब वह परिवार के साथ बैठता है, तब भी उसका मन मोबाइल और चिंताओं में उलझा रहता है। तथागत कहते हैं, जिस मनुष्य का मन नियंत्रित नहीं है, वो कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि अशांत मन हर सुख को भी दुख में बदल देता है। एक दिन एक भिक्षु ने तथागत से पूछा, भगवान, मनुष्य दुखी क्यों है? तब बुद्ध ने कहा, मनुष्य संसार की वस्तुओं से नहीं, अपने मन की पकड़ से दुखी है। भिक्षुओं, ध्यान से समझना, दुख बाहर नहीं होता, दुख भीतर पैदा होता है। जब मन इच्छाओं में फंसता है, तब दुख पैदा होता है। जब मन क्रोध में जलता है, तब दुख पैदा होता है। जब मन हर बात को पकड़कर बैठ जाता है, तब दुख पैदा होता है। तथागत कहते हैं, मन ही सबका मूल है। यदि मन अशुद्ध है, तो जीवन दुखमय हो जाता है, और यदि मन शांत है, तो वही जीवन आनंद में बदल जाता है। प्रिय मित्रों, अब हम ध्यान करने का वास्तविक अर्थ समझेंगे। आज बहुत लोग ध्यान करते हैं, लेकिन ध्यान का वास्तविक अर्थ बहुत कम लोग समझते हैं। सिर्फ आंखें बंद कर लेना ध्यान नहीं है, कुछ देर शांत बैठ जाना भी ध्यान नहीं है। तथागत कहते हैं, ध्यान का अर्थ है अपने मन को समझना। जब तुम अपने विचारों को देखना शुरू करते हो, जब तुम क्रोध को पहचानने लगते हो, जब तुम अपने भीतर उठ रहे लालच और भय को समझने लगते हो, वहीं से ध्यान शुरू होता है। ध्यान विचारों से लड़ना नहीं है, ध्यान उन्हें दबाना भी नहीं है। ध्यान केवल जागरूक होना है। जिस क्षण मनुष्य जागरूक हो जाता है, उसी क्षण परिवर्तन शुरू हो जाता है। अब हम आपको भगवान बुद्ध जी की प्रेरणादायक कहानी सुनते हैं। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह बहुत क्रोधित था, उसके जीवन में अशांति ही अशांति थी। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरा मन हमेशा परेशान रहता है, मैं शांति चाहता हूँ। तब तथागत ने उससे पूछा, जब तुम्हारे मन में क्रोध आता है, क्या तुम उसे आते हुए देख पाते हो? वो व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, जिस दिन तुम अपने मन को देखना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हारा परिवर्तन शुरू हो जाएगा। भिक्षुओं, यही ध्यान का सार है, मन को रोकना नहीं, मन को समझना। प्रिय मित्रों, तथागत ने मन को शांत करने का बहुत सरल मार्ग बताया। पहला, कुछ समय अकेले शांत बैठो। दूसरा, अपनी सांसों पर ध्यान दो। सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, बस इसे महसूस करो। तीसरा, मन में विचार आएंगे, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, सिर्फ देखो। धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगेगा कि तुम विचार नहीं हो, तुम उन्हें देखने वाले हो। और यही समझ मनुष्य को भीतर से मुक्त करना शुरू कर देती है। तथागत कहते हैं, जिसने स्वयं को देख लिया, उसने सत्य को देख लिया।
आज संसार का सबसे बड़ा रोग शरीर का नहीं, मन का है। लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन भीतर से टूट चुके हैं। हर समय तुलना, हर समय डर, हर समय चिंता। मनुष्य पूरी दुनिया को बदलना चाहता है, लेकिन अपने मन को नहीं समझता। और यही कारण है कि सुविधाएं बढ़ रही हैं, लेकिन शांति कम होती जा रही है। प्रिय मित्रों, तथागत कहते हैं, जिस मनुष्य ने अपने मन को जीत लिया, उसने सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर ली। क्योंकि संसार को जीतना आसान है, लेकिन अपने मन को समझना बहुत कठिन है। भिक्षुओं, शांति बाहर नहीं मिलती, वह भीतर जन्म लेती है। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय स्वयं के साथ बैठो, अपने मन को देखो, अपने भीतर उतरना सीखो। धीरे धीरे तुम अनुभव करोगे कि दुख कम होने लगे हैं, क्रोध शांत होने लगा है, और भीतर एक नई शांति जन्म ले रही है। और ध्यान उसी भीतर की यात्रा का मार्ग है। आप सभी का सदा कल्याण हो। नमो बुद्धे।